प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में हम आप सभी आत्माएं लगे हुए हैं और नारायण साकार हरि परमात्मा जी दाता हैं। देने में तनिक भी कंजूसी नहीं करते। हमारी आपकी झोली साबित होनी चाहिए। इस विषय में हम थोड़ा सा अपना मत, अपना विचार रखेंगे। आप देवियों महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है, कृपया पूरा वीडियो सुने। पूरा वीडियो सुनोगे तो समझ में आएगा और आधा अधूरा सुनोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के बारे में किन्हीं महापुरुष ने इशारा किया है, पहले उसको हम खुलासा कर दें। कहा कि उत्तराखंड में जो 5 मई 2026 का प्रथम मंगलवार का जो इशारा मिला था, उत्तराखंड में होगा या नहीं होगा। देवियों महापुरुषों, हम आपको एक बात क्लियर कर दें, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने उत्तराखंड में इशारा जरूर कर दिया है, लेकिन जब तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होगी परमात्मा नारायण साकार हरि जी का, वहां पहुंचना संभव नहीं होगा। और इस समय कई सारे देश आपस में भिड़े हुए हैं, युद्ध नहीं महायुद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में परमिशन का मिलना नामुमकिन है। अगर परमिशन मिल जाती है तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी का उत्तराखंड में पहुंचना होगा, और परमिशन नहीं मिलती है तो संभव नहीं है। तो इस विषय में अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कमेटी वाले सक्षम हैं अपने आप में तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी का पहुंचना होगा, और कमेटी वाले सक्षम नहीं है तो फिर असंभव है। देवियों महापुरुषों, हमने जो अभी झोली वाला जो जिक्र किया उस विषय में थोड़ा सा गौर करें। एक बार ऐसा हुआ, महादेव जी और पार्वती जी भूलोक मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए निकले। उसी दौरान एक कोई परिवार था, कहीं रो रहे थे, चीख रहे चिल्ला रहे थे कि परमात्मा हमारी नहीं सुनता। पार्वती जी को दया आई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी ये परिवार बहुत दुखी है, ये रो रो करके गुहार लगा रहा है कि परमात्मा हमने हमको कुछ नहीं दिया, आप इनको कुछ दे दो। महादेव जी ने कहा, भाई देवी ये इस योग्य नहीं है, बगैर कर्म के किसी को कुछ नहीं मिलता। इन्होंने उस तरीके का कोई कर्म नहीं किया जो इनको वरदान दिया जाए, और हम देवी देंगे तो ये ले नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, स्वामी आप हमारी बात को ठुकरा रहे हो, इसलिए आप बात बना रहे हो, आप देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, देवी आप निश्चिंत रहिए, अगर आप कह रही हैं तो हम इनको दे देते हैं। उनके पास पहुंचे और उनसे जाकर कहा कि भाई हम महादेव जी हैं और ये पार्वती हैं। तो उनमें से जो उनका बेटा था वो कहने लगा कि महादेव पार्वती है तो क्या हमारे सिर पे चढ़ेगा? है तो है, उसमें क्या है। उन्होंने कहा, भाई हम तुमको 3 वरदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 3 वरदान देना चाहते हो तो ठीक है, दे दो। तो वो पति पत्नी थे और बेटा था। तो सबसे पहले जो उम्रदराज बुजुर्ग जो माँ थी, बूढ़ी बूढ़ी, वो कहने लगी कि प्रभु हम 3 हैं और 3 वरदान दे रहे हो, एक एक वरदान दे दो तीनों को। उन्होंने कहा, मांगो। तो वो मैयो बोली कि सबसे पहले मुझे दे दो। उन्होंने, मांगो, क्या मांगती हो? उन्होंने कहा, मुझे 16 साल की कन्या बना दो। उन्होंने हाथ उठाया, कहा तथास्तु। वो 16 साल की कन्या बन गई।
नंबर आया दादा का। दादा सोचने लगे कि जब ये हम उम्र थी तब तो ये हमें घास नहीं डालती, अब ये 16 साल की बन गई तो अब तो ये बिल्कुल ही हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। ऐसी सोच लेकर के उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा भगवान जी आप ऐसा करो, मुझे जो वरदान देना चाहते, मैं वरदान मांगता हूं कि इसको सुअरिया बना दो। महादेव जी ने हाथ उठाया, कहा तथास्तु। अम्मा जो सुअरिया बन गई। नंबर आया बेटे का, बेटा तू मांग। उसने सोचा कि मेरी अम्मा बड़ी बूढ़ी जैसी बूढ़ी टेढ़ी थी, कम से कम सुबह शाम खाना तो बना के खिलाती। अब दादा की बुद्धि खराब हो गई, दादा ने अम्मा को सुअरिया बना दिया। वो बेटा कहने लगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसी मेरी माँ थी मुझे तो मेरी माँ चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी ने से कहा देख लो, हाथ उठाया, कहा तथास्तु। वो अम्मा जैसी थी वैसी अम्मा हो गई। कहा पार्वती से कि तुमसे मना किया था लेकिन ये नहीं ले पाएंगी, क्योंकि विधाता का विधान है कर्म के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। आगे निकले, किसी रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर कोई लड़का नवयुवक था और वो चारा काट रहा था पशुओं के लिए। कड़े कड़ाके की धूप पड़ रही थी। पार्वती जी बोली देखो कितना मूर्ख है, इस लड़के को इतना होश नहीं है कि धूप में क्यों काट रहा है। उन्होंने कहा देवी ये बहुत ही कर्मशील और बहुत ही भक्ति भावना वाला बंदा है, इसलिए ये धूप में काट रहा है। उन्होंने कहा हम कैसे मान लें, इनका इसका परीक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने दर्शाया कि भाई पास पहुंचे, जाकर कहा कि हम शंकर पार्वती हैं। वो वहीं दंडवत उसने नमन किया, कहने लगा स्वामी प्रभु आपने बड़ी मेहर की मेरे ऊपर, आपने दर्शन दे करके मुझे धन्य कर दिया, चलो घर मैं आपकी कुछ सेवा करूँगा। उन्होंने कहा कि हम सेवा नहीं कराना चाहते, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, कुछ मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो कुछ पल इंतजार कीजिए, मैं परिवार में जाकर के उनसे संपर्क करता हूँ। घर पहुँचा, उन्होंने पिता से कहा कि पिताजी भगवान जी आए, वरदान देना चाहते हैं, क्या वरदान मांगूं। पिताजी उनके जन्म से अंधे थे। उन्होंने कहा कि बेटा अब तक तेरी माँ के सहारे मैंने जीवन गुजारा है, अगर मुझसे पहले तेरी माँ चली गई तो मेरा कोई धनाधोरी नहीं होगा, मैं तो मुझे जो सहारा मिलता है, मेरी प्रार्थना है भगवान जी से तू मेरी आंख मांग ले। ठीक है। फिर माँ से पूछा कि माँ भगवान जी आए क्या मांगूं। उन्होंने कहा बेटा तेरा बाप जन्म से अंधा है और मैंने भीख मांग मांग करके कैसे कैसे तेरा लालन पालन किया है, अब तू धन मांग ले, इतना धन मांग ले कि हमारा पूरा परिवार सुख चैन से खाए। पहुंचा पत्नी के पास, बोला भगवान जी आए क्या मांगूं। उन्होंने कहा 12 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक हमने संतान का मुंह नहीं देखा, समाज किस किस तरीके की कमेंट करती है, आप संतान मांग लो। अब वापस गया, सोचता जा रहा है कि पत्नी की इच्छा पूरी करूं तो माँ बाप का बुरा, माँ की इच्छा पूरी करूं तो पत्नी और पिता का बुरा, और पिता की इच्छा पूरी करूं तो माँ और पत्नी का बुरा। पर मन ही मन प्रार्थना करने लगा परमात्मा आप ही कुछ हमारा हमें सद्बुद्धि दो जो कि हम कुछ मांगे। तो परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी। उसने जाकर के आग्रह किया कि परमात्मा हे भगवान जी मुझे जो वरदान आप देना चाहते हो वो वरदान इस तरह से है कि मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दो मेरे पिताजी अपने नाती को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखें। शंकर जी ने हाथ उठाया, कहा तथास्तु। तो वो पार्वती जी कहने लगी स्वामी आप तो कह रहे थे ये बड़ा बुद्धिमान है, इसने क्या मांगा। उन्होंने कहा कि इसने 3 वरदान मांगे एक संग, एक वरदान से 3 वरदान हो गई। कैसे कि पिता की आंखें मांग ली, जब पिता की आंखों में रोशनी होगी, और ये गरीब है, सोने चांदी के बर्तन किसी धनाढ्य परिवार में ही होते हैं, और घर इसके पास संतान नहीं है,
संतान होगी तभी तो बाबा नाती को देखेगा आंखों से। बाल की बात तो सही है। तो देवियों, महापुरुषों, दाता नारायण सागर हरि परमात्मा जी, हम आप सभी आत्माओं की झोली भरना चाहते हैं, हमें आपको मालामाल करना चाहते हैं, लेकिन हमको लेना नहीं आता है, हमारी झोली फटी है। हम अपनी झोली को साबित करें तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के पात्र बन सकते हैं। आप इस चर्चा से आपको कुछ सीख मिली होगी, आप गौर कीजिए और कमेंट के माध्यम से दर्शाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।